नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दिया। इस जवाब की शुरुआत कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पीएम मोदी के बीच एक नोकझोंक से हुई। पीएम मोदी ने कहा, आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हैं, हमारे लिए जिंदगी हैं। पीएम ने यह भी कहा, अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने न्यू इंडिया का विजन रखा। पीएम मोदी ने कहा, अगर हम कांग्रेस के रास्ते चलते तो 50 साल बाद भी शत्रु संपत्ति कानून अटका रहता। 35 साल बाद भी देसी लड़ाकू विमान नहीं बनता। 20 साल बाद भी सीडीएस की नियुक्ति नहीं होती। कहा कि अगर आपके रास्ते पर चलते तो 3 तलाक नहीं हटता, आर्टिकल 370 नहीं हट पाती। आपकी ही सोच अगर होती तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। हमें यहां आकर काम करने का अवसर मिला है। संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा, राहुल गांधी का बिना नाम लिए ये कहा कि उन्होंने अपनी पीठ को पिटाई प्रूफ बना लिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल वक्तव्य सुना कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। ये काम थोड़ा कठिन है, तो मैं तैयारी में 6 महीने लगते हैं। मैंने भी तय किया कि 6 महीने में सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। 20 साल से मैंने जिस तरह से गंदी गाली सुनकर खुद को गाली प्रूफ बना दिया है, तो 6 महीने ऐसी मेहनत करूंगा कि हर डंडे को झेलने के लिए मजबूत बन जाऊं। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा के भाषण में पीएम मोदी ने शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन का भी जिक्र किया। लोकसभा में शाहीन बाग का नाम लिए बिना बोले कि आंदोलन ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनता परेशान ना हो। श्री राम मंदिर ट्रस्ट में अयोध्या के साधु संतों का नाम नहीं होने से सत्येंद्र दास सहित कुछ साधु संतों की नाराजगी की खबर है। इन साधु संतों का कहना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में साधु संतों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन ट्रस्ट में इनकी अनदेखी की गई। उन्होंने सरकार पर अन्याय का आरोप भी लगाया। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह की महंत नृत्य गोपाल दास से बात हुई है और उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास को आश्वासन दिया कि उन्हें ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आज बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं आप की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत लगा दी। नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में धरने का 54वां दिन गुजर गया, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। उधर दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा बन गया। शाहीन बाग में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए
एक बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग की एक टीम 2 बार शाहीन बाग का दौरा भी कर चुकी है। कल शाम शाहीन बाग में चुनाव आयोग की टीम गई थी और शाहीन बाग के सभी पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया था। चुनाव आयोग स्पेशल ऑब्जर्वर M.K. दास ने कहा है कि यहां सब ठीक है। उम्मीद है यहां पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से होगी। श्रीनगर के लाल बाजार के पास धमाका हुआ। लाल बाजार के पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। इस वारदात के बाद सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवड़े ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के मामले बढ़ गए हैं। LOC पर सीज फायर तोड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं। सीमा पार से आतंकी भेजने की लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की घुसपैठ की ज्यादातर कोशिशों को नाकाम किया गया है, जिसके बाद हताश आतंकी ग्रेनेड फेंक रहे हैं, IED धमाके कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में हिंदू नेता रणजीत बच्चन की हत्या के मामले में 5 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रणजीत बच्चन की हत्या के मामले में दूसरा CCTV फुटेज सामने आया। बीजेपी दफ्तर के पास उतरते हुए गाड़ी से CCTV में हत्यारा नजर आया। यहीं से शॉल ओढ़े शूटर रणजीत बच्चन का पीछा करते हुए ग्लोब पार्क पहुंचा, जिसके बाद उसने ग्लोब पार्क के बाहर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। इसी CCTV के सहारे पुलिस हत्यारे तक पहुंच चुकी है और गिरफ्तारी मुंबई से शूटर की गई। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।